हेलो डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा था, ट्रोमेटिक रेशियो सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और उसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन भी किए थे। आज के क्लास में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करेंगे। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो था वह क्या था, दो ऐसा एंगल कि दोनों का जो सम हो वह क्या हो, 90 डिग्री 90 डिग्री आ जाए। तो जब भी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि दो एंगल दिया हुआ है और दोनों को ऐड करने पर अगर 90 डिग्री अगर आ रहा है तो हम लोग वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हम लोग लिखवाएँ, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो ही हम लोग इसमें यूज करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ ए बी एंड सी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, प्रूव दैट tan c प्लस ए बाई टू इक्वल टू कॉट बी बाई टू। तो हम लोग यह जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन में वह क्या दिया गया है कि ए बी और सी जो है आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि ट्रायंगल जो ए बी सी है वह तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो क्वेश्चन में यही पकड़ में आना चाहिए। क्वेश्चन आपको हिंट यहीं पर दे दिया गया कि क्या बात है कि इस क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया गया है कि ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए, इसमें हम लोग ए प्लस सी और बी को उधर भेज देंगे RHS में, तो कितना लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस बी। इसके बाद देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, tan c प्लस ए बाई टू। तो c प्लस ए इसको हम लिख दे रहे हैं, ए प्लस सी लिखो, c प्लस ए, बात बराबर ही है, उससे कोई दिक्कत है नहीं। और उसमें क्या है क्वेश्चन में LHS में कि tan c प्लस ए बाई टू, यानी उसमें 2 से डिवाइड कर दिया गया है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि दोनों तरफ LHS और RHS में दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लेंगे। जब 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा c प्लस ए बाई टू इक्वल टू, उधर मिलेगा हमको 180 डिग्री बाई टू माइनस बी बाई टू। अब हम लोग दोनों तरफ tan लगाना था, तब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ tan लगा देंगे। तो tan c प्लस ए बाई टू, उधर भी tan हम लोग लगा देंगे, दोनों तरफ tan लगा देंगे। क्लियर, क्योंकि हम लोग को LHS में tan लाना था। तो इसी LHS से हम लोग अब चल रहे हैं यहाँ पर। तो LHS में क्या दिया हुआ था, LHS में दिया हुआ था tan c प्लस ए बाई टू। अब हम लोग जो LHS में tan c प्लस ए बाई टू दिया हुआ है, तो c प्लस ए बाई टू की जगह पर हम लोग लिख देंगे 90 माइनस बी बाई टू, जो मेरा आ चुका है। और 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। यानी यहाँ पर हमको प्रूफ हो गया RHS कि tan c प्लस ए बाई टू इक्वल टू कॉट बी बाई टू। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो क्वेश्चन में आने में। नेक्स्ट टाइप, इस टाइप क्वेश्चन आता है, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 15 डिग्री, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसमें हमको a निकालना है। तो इसमें क्या हम लोग सोचेंगे कि एक तरफ LHS में सेक है, अब एक तरफ RHS में क्या है, कॉसेक है। तो हम लोग यह प्रयास करेंगे कि LHS RHS दोनों तरफ सेक हो,
या दोनों तरफ कॉसेक आ जाए, दोनों में से कोई एक आ जाए। तो हम लोग सेक को क्या करें, कॉसेक में बना रहे हैं। तो कॉसेक में बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 - 4a। क्यों? क्योंकि कॉसेक 90 - 4a सेक ए ही होता है, लेकिन इसलिए हम लोग सेक ए की जगह पर कॉसेक -4a लिख सकते हैं। और RHS सेम टू सेम है। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ कॉसेक है और दोनों अगर बराबर है तो दोनों बराबर तभी हो सकता है, या दोनों का वैल्यू तभी बराबर हो सकता है जब दोनों का एंगल क्या हो, बराबर हो। तो ऐसा नहीं, अब बहुत लोग ऐसा करते हैं कि कॉसेक को दोनों तरफ काट दिए और लिख दिए 90 डिग्री -4a इक्वल टू a - 15 डिग्री। ऐसे नहीं, काटना नहीं है कभी, ठीक है। इसलिए इसका क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि दोनों का वैल्यू बराबर हो गया, दोनों बराबर है, इसलिए उसका एंगल भी बराबर होगा। तो 90 - 4a इक्वल टू a - 15 डिग्री। देन 19 इसको -15 को जब इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, और उधर भेज देंगे उसको -4a को तो प्लस में चला गया, यानी a + 4a। 90 + 15 105 इक्वल टू आपका आगे यहाँ पर 5a। अब 5 से क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 5 × 2 = 10 और 5 × 1 = 5, यानी ए का जो वैल्यू आ गया आपका, वो आपका आ जाएगा 21 डिग्री। यहाँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीक़े से समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। बस इसमें चेंज वही रहेगा कि जहाँ सेक कॉसेक है तो tan कॉट दे दे, साइन कॉस दे दे, ऐसे उसमें क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये क्वेश्चन एक रफली हम पूछते हैं आपसे, आप आंसर दे दीजिएगा। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 4 डिग्री डैश 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 दे दिया cos 180 डिग्री। तो पूछा गया कि बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 4 डिग्री डैश 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 cos 180 डिग्री। जब आपको यह वैल्यू अगर जब पूछा गया तो आप सोचेंगे कि अरे 180 डिग्री का तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो पढ़ना ही नहीं है, हम लोग को तो सिर्फ पढ़ना है एक्यूट एंगल, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हमके एंगल के बारे में पढ़ना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले लंबा में और नहीं पढ़े हैं तो देखिए इसमें कंसेप्ट क्या यूज है। इसमें कंसेप्ट यह है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा तो बीच में क्या आएगा, अब बीच में आपका एक आ जाएगा cos 90 डिग्री। क्लियर? अब समझ रहे होंगे, जैसे cos 1 डिग्री है, cos 2 डिग्री है, cos 3 डिग्री है, cos 4 डिग्री है, ऐसे बीच में क्या रहेगा, एक cos 90 डिग्री भी आएगा, cos 90, cos 91, cos 92, cos 93, cos 94। तो जब cos बीच में अगर cos 90 जब आ गया तो हम लोग जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो cos 90 का वैल्यू जब 0 आ गया और उस 0 से सब में मल्टीप्लाई है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। आसान था, टफ नहीं था, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट यूज था, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना था। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको दे सीरीज में जो लंबा चलता चला जाए तो उसमें आप इस टाइप का दिमाग लगा सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ इसी टाइप का, sec 4a इक्वल टू cos sec a - 15 15 डिग्री। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन ऐसे एक लेते हैं, जल्दी से आप बना लीजिएगा। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है, इफ़ sec a इक्वल टू cos sec a - 42 डिग्री वेयर
2A इज एन एक्यूट एंगल। अच्छा, एक्यूट क्यों दिया हुआ है? क्योंकि जो ट्रिग्मेटिक रेशियो जो आप निकाल रहे हैं ना, तो निकालते समय बताया गया था कि जो भी एंगल होता है वह एक्यूट एंगल के बारे में होता है। एक्यूट एंगल का ही अब रेशियो हम लोग निकालते हैं। जैसे ट्रायंगल ABC है तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो बाकी दोनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है कि एक ऑब्टूज एंगल है। यहाँ सिर्फ 2A क्या है, ये दे दिया गया है 2A इज़ द एक्यूट एंगल। अब इसमें सेम टू सेम आप बना लेंगे वैसे ही पीछे तरीक़ा से। जैसे सेक 2A है, ऊपर में कॉसेक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक को भी वैसे ही कॉसेक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जब आपका सेक 2 है तो सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक 90 माइनस 2A लिख सकते हैं। तो कॉसेक 90 माइनस 2A हम लोग लिख दिए इसको। ऐसा लिखने से क्या हुआ कि LHS और RHS में दोनों तरफ कॉसेक आ गया, तो दोनों तरफ यानी पूरा ये वैल्यू बोलता है कि वैल्यू दोनों बराबर हो गया LHS और RHS। तो तभी पॉसिबल है जब एंगल जो है वो एंगल बराबर होना चाहिए। एंगल कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री माइनस 2A, उधर है A माइनस 42 डिग्री, तो दोनों हो जाएगा, इधर 42 आएंगे, 90 प्लस 42 डिग्री इक्वल टू A प्लस 2A। तो 90 प्लस 42 आपका आ जाएगा 132 डिग्री इक्वल टू 3A। तो 3 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे 132/3, तो कट किया जाएगा आपका यहाँ पर 44 डिग्री। आंसर आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइडेंटिटी पढ़ेंगे।